हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। चलिए बच्चों, कल से मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलिए फिजिक्स की अगली टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कल मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत, क्या यूनिट और डायमेंशन शुरू किया था, उसमें यूनिट के बारे में कल बताया था। क्वांटिटी वांटिटी की ज़्यादा चर्चा नहीं की, तो बस थोड़ा सा एक था कि नहीं, मैं अब आ रहा हूँ। ठीक है मैं अब आ गया हूँ, तो कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ाई अपनी एकदम रेगुलर करते हैं। ठीक ना, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम आज शुरू करते हैं क्या, क्वांटिटी। कल मैंने बताया था मात्रक की परिभाषा है। मात्रक वे मानक होते हैं जिनसे किसी राशि को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है कि मात्रक क्या है, वे मानक है जिनसे किसी राशि को व्यक्त करना है। यानी किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो वे राशि है क्या, तो मैंने बताया था किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है, उसके किसको मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, किसको मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, परिमाण को दर्शाती है कि वह कितना है। मैं कह दूं 10, 20, 1, 2, मतलब अगर इस न्यूमेरिकल डिजिट में मैं कुछ बोलूं, आंकिक मान बोलूं, तो वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस मान के ठीक आगे यदि उसका मात्रक लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि वह राशि कौन सी है। ठीक है, वह राशि कौन सी है। तो अभी तो राशि समझ में आ गया। राशि क्या होती है, किसी भी वस्तु के मैग्नीट्यूड या आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते हैं, क्वांटिटी या राशि कहते हैं। ठीक, अरे भाई देखिए, जैसे कभी कभी देखिए गाँव में क्या होता है, जैसे गेहूँ या धान का सीजन जब होता है, धान अभी कटा है, तो धान जब वो सब कुछ हो जाता है, तो जो घर में दादी वादी रहती है क्या कहती है, जैसा रास बहुत कम भैया, रास बहुत कम भैया। तो रास बहुत कम भैया का क्या मतलब, धान बहुत कम हुआ है, लेकिन उन्होंने धान की मात्रा के हिसाब से बताया क्या, राशि कम हुई है। तो राशि कम हुई है तो उसको भाई उन्होंने ये नहीं बताया कि वो है क्या, उन्होंने बस कहा कि राशि कम हुई है। राशि कम हुई यानी कि धान की मात्रा जो है कम हुई है, तो वही जो मात्रा है उसी को क्या कहते हैं हम, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है यार, राशि बोलते हैं। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूल, पूरक और व्युत्पन्न। मूल, पूरक और व्युत्पन्न। तो देखिए जो मूल राशियां होती हैं बेटा, ये 7 होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समयता, लंबाई, द्रव्यमान, समयता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी क्या है, मूल राशियां हैं। इसके बाद पूरक राशियां भी 2 होती हैं, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण। ठीक है, तो कोण और घन कोण 2 पूरक राशियां हो गई। और व्युत्पन्न राशियों में बेटा देखिए, इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां। तो सदिश राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण दोनों होता है। सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। बिना भाई परिमाण के तो कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट तो होना ही होना है उसको, तो उसमें क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। बिना मैग्नीट्यूड के क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है इनका अदिश राशियां। तो अदिश राशियों में देखिए क्या, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती है, होती है, होती है डायरेक्शन। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्शन नहीं होती है। भाई देखिए, डायरेक्शन वाली जब बात आती है तो डायरेक्शन होती है, इनमें भी दिशा। जैसे मैंने कहा चाल, चाल किसकी, किसी व्यक्ति की, वस्तु की चाल हो सकती है, तो क्या वो किसी दिशा में नहीं जा रही है, जा रही है भाई, लेकिन उसकी दिशा क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आज से आप जो है डायरेक्शन को नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। क्या, निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है,
यानी कि डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अब देखिए इन सदिश राशियों और अदिश राशियों में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा बच्चा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बना लेंगे। जैसे बल भार वेग त्वरण, बल भार वेग त्वरण आवेग संवेग, बल आघूर्ण चुंबकीय बल आघूर्ण, ताप प्रवणता वेग प्रवणता वैद्युत वैद्युतता विस्थापन इत्यादि। देखिए बच्चों इसको हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ाते जाएंगे ना, ये सब चीजें आपके यहाँ आप क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इनको अभी फिलहाल आप रखने के लिए कि आगे वाले एग्जाम आ जाए, कोई आपका कोई वनडे एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 शुरू के पूछते हैं उसमें आ जाए, तो आप क्या करें, ट्रिक लगा सकें कि नहीं यार क्या है, बल क्या है, भार क्या है, सदिश है, अदिश है, ठीक है। तो इनको आप कर लें। इसके बाद देखिए अदिश राशि में मैंने लिखा चार, समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा, आवेश, विभव, आयतन, विद्युत धारा, घनत्व, ताप, दाब, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा इत्यादि। ये सब सारी चीजें आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंतर्गत ही चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आगे चैप्टर को हमें इसी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया क्वांटिटी कितनी होती है, मूल, पूरक और व्युत्पन्न। मूल कितनी 7, पूरक कितनी 2, कोण कोण, व्युत्पन्न राशियां कितने प्रकार की, सदिश और अदिश 2 भागों में बांटते हैं उनको, और ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है भाई, जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है, जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना, ठीक है बच्चों। चलिए कल देखिए मैंने मात्रक बताया था, मात्रक बता दिया था, और मैंने बताया था कि व्युत्पन्न मात्रक होता है, पूरक मात्रक होता है और मूल मात्रक होता है। पूरक मात्रक में रेडियन और स्टेरेडियन 2 होते हैं। रेडियन किसका, कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। इसके बाद मूल मात्रक में होते हैं मीटर किसका, लंबाई का, द्रव्यमान का, किलोग्राम, सेकेंड का, समय का, सेकेंड, ताप का, सेकेंड। इसके बाद देखिए ताप का जो है यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे राशि लिख दी है, राशि लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है इसका ताप का मात्रक, वहां पे मैंने ताप लिख दिया था, नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद विद्युत धारा का, देखिए यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा इसकी भी माफी चाहेंगे हम आपसे। जैसे नंबर 4 पे इधर क्या है आपका, ताप है ना, ताप का क्या मात्रक होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बच्चों, क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो ये मात्रक होते हैं, मैंने बोल दिया है, लिख लीजिए, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा होगा। तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, टेम्परेचर का, ताप का। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता का, कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इस तरह से मैंने समराइज कर दिया बेटा इस छोटी सी वीडियो में कि आपकी क्वांटिटी क्या होती है, आपकी यूनिट क्या होती है। अब देखिए क्वांटिटी और यूनिट पढ़ लिया आपने, इसके बाद आता है डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डायमेंशन की तरफ रुख कर लेते हैं, ध्यान लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, बीमा की तरफ। हम लोग जान लिए क्या, क्वांटिटी जान लिए, हम लोगों ने यूनिट जान ली। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, उनकी डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन होता है कैसे इसको फाइंड करें। तो डायमेंशन देखिए बच्चों क्या होता है, मैंने इस परिभाषा लिख दी है कि मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जो मूल मात्रक जो होते हैं उनकी जो पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। यानी मूल मात्रक के ऊपर जो न्यूमेरिकल डिजिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर, डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। जो कि जो पावर होती है यह व्यक्त करती है कि किसी राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि कोई राशि है तो उसमें उसका मात्रक कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये बात होगी, एक चीज मैंने लिख दी है, मूल मात्रकों को चढ़ाई गई घातों को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। किसी राशि की बीमा यह बताती है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ठीक। इतनी बातें क्लियर होगी ना। इसके बाद देखिए बेटा, बीमा जो होती है यह मूल राशियों की बीमा होती है और व्युत्पन्न राशियों की बीमा होती है। यानी कि मूल राशियों की बीमा मतलब क्या, उनके मात्रकों के प्रतीकों की बीमा। तो मूल जैसे लंबाई है तो लंबाई का क्या होगा, कैपिटल है,
द्रव्यमान है कैपिटल एम, समय है कैपिटल टी से, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एम से, ताप है तो थीटा से, विद्युत धारा है तो स्मॉल आई से, ज्योति तीव्रता है तो कैपिटल आई से। इतनी बात मैंने कल की वीडियो में भी डाली थी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में ये चीजें मैंने डाल रखी थी, तो अभी जो है ये आपको बताना नहीं है। हाँ, व्युत्पन्न राशि की विमाओं की तरफ हमें रुख करना होगा और जानना होगा कि व्युत्पन्न राशि की विमाएं होती क्या है और कैसे निकाली जाती है। सबसे मेन फंडा है कि फाइंड कैसे किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ राशियाँ लिखी है, जैसे बल, संवेग, आवेग, कार्य, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा और भार, ठीक है। ये राशियाँ मैंने लिख दी हैं और इस राशियों की सहायता से हमें ज्ञात करना है कि इनकी बीमा क्या होगी। तो बच्चों देखिए, बल है तो सबसे पहली चीज कि आपको किसी भी राशि की डायमेंशन निकालने के लिए उसका जो फार्मूला है वो मालूम होना चाहिए। बिना फार्मूला के आप जो है डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। भाई फार्मूला ही नहीं मालूम रहेगा तो उसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, और यूनिट नहीं फाइंड कर पाएंगे तो डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब पूछेगा आपसे बल की बीमा क्या है। तो बल देखो बच्चों, कितनी राशियों से मिलकर बना है, दो राशियों से, एक द्रव्यमान और एक एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखिए, इसकी बीमा निकालना है तो आपको क्या करना है। ये तो क्या है, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 हो जाएगा, हो सकता है ना। अब देखो बच्चों, इसकी बीमा निकालना अब हो गया आसान। अब बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। देखो, किलोग्राम को किससे दर्शाते हैं, द्रव्यमान का मात्रक है ना, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से, मीटर है एल से, समय को सेकेंड कैपिटल टी से, लेकिन टी के पावर -2। तो यानी बल की जो डायमेंशन है आप कैसे फाइंड कर लिए, एम एल टी पावर -2, ठीक है। ये बल की बीमा हो गई। इसी प्रकार संवेग है ना, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, या मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए, तो यह हो गया संवेग, ठीक है। तो इसको भाई वेलोसिटी परिवर्तन लिखिए चाहे मास वेलोसिटी लिखिए, उसका यूनिट तो सेम ही आएगा, यानी कि इसका मात्रा क्या आएगा, किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर -1, जैसे हो सकता है। इसी प्रकार आवेग, कार्य, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, सबका आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का अभी आपने निकाल लिया क्या, एम एल टी पावर -2, टी है, समय है तो टी पावर 1 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि संवेग और आवेग की बीमा क्या मिलेगी, आपको समान मिलेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आवेग की बीमा आप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कार्य। कार्य की देखो बेटा फार्मूला होता है क्या, एफ एक्स cos थीटा, ये इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि होती है, ठीक है। तो इसको तो यही छोड़ देंगे। अब बचा क्या, बल गुणे दूरी बचा, यानी कि न्यूटन मीटर बचा, न्यूटन मीटर बचा। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बल किसका, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 लिख सकते हैं, इनटू मीटर लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, यानी कि अब इसकी बीमा अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए किलोग्राम को एम एल स्क्वायर टी पावर -2। इसी प्रकार बच्चों, जब आप स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा की बीमा निकालेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की अगर ऊर्जा है तो उसकी बीमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये इस बात को याद रखिए। देखिए कार्य क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चाहे कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी है उसकी बीमा क्या होगी, एम एल टी पावर -2। फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अब डायमेंशन जब फाइंड करेंगे ना तो क्या होंगे, वो एम एल टी पावर -2 ही आएगा। इसके बाद देखो आवेश है, आवेश है तो इसकी परिभाषा क्या होती है, Q बराबर IT, यानी विद्युत धारा गुणित समय। तो विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड लिख देंगे, एम्पियर आई स्मॉल आई से, सेकेंड को कैपिटल टी से,
यही इसकी बीमा हो गई IT, यानी कि आवेश की बीमा क्या हो जाएगी IT हो जाएगी। अब विद्युत धारा की बात करें तो बेटा देखो अभी आपने आवेश की फाइंड कर ली, T है तो इसे कट जाएगा, तो यहाँ से देखो आपको चूंकि विद्युत धारा क्या है मूल राशि है, विद्युत धारा क्या है मूल राशि है, तो इसका बीमा क्या आएगा यानी स्मॉल आई ही आएगी, स्मॉल आई ही आएगी। इसके बाद भार बच्चों, तो भार भी देखिए एक प्रकार का क्या होता है बल होता है, इसीलिए मैंने लास्ट में इसको लिखा कि भार एक प्रकार का बल है, इनमें कुछ समानताएं होती हैं जिसके आधार देखिए बीमा समान आएगी। देखिए यह है क्या मास है ना, तो ये किलोग्राम, ये जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। अब इसकी बीमा अगर हमें जाननी है तो क्या करेंगे, देखिए इसकी बीमा अगर जाननी है हम लिख सकते हैं क्या किलोग्राम या मीटर सेकंड टी पावर -2। तो यहाँ पर हम देख लिए क्या कि बल और भार की बीमा क्या होती है समान होती है, और बल भार भी एक प्रकार का क्या होता है बल ही होता है। ठीक है, इसको आगे बताएंगे जब बल पढ़ाएंगे कि बल कैसा है, भार में बल और भार में क्या अंतर है। ठीक है, तो बल एक प्रकार का क्या है, भार एक प्रकार का बल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायमेंशन निकालना सीख गए बच्चों। देखिए डायमेंशन में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी मिलती जाएगी, क्वांटिटी मिलती जाएगी। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे क्या फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे यूनिट और डायमेंशन, और यूनिट और डायमेंशन में हम लोग क्या कर रहे थे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि इत्यादि को पढ़े थे। चलिए मूल राशियों के बारे में मैंने बताया था कि एक एक मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या करेंगे विस्तार से बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए जानते हैं मूल राशियों में पहला मैंने बताया क्या मीटर या लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर को कितना मीटर, 1 मीटर कितना होता है, कैसे क्या होता है इसको जानते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने इसकी परिभाषा लिख रखी है। ठीक है, ताकि समय कंज्यूम कम हो, कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख सकें। ठीक है, तो देखिए चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या 1 मीटर होता क्या है। देखिए लिखा है मैंने शुद्ध कृप्टांक 86 द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 1650-763.73 हो की लंबाई को क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। यानी कि शुद्ध कृप्टांक 86 हम ले लें और उसे वो ऐसी जगह पे रखें जहां पर क्या हो निर्वात हो, वैक्यूम, तो उससे जो उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसकी लंबाई अगर 1650-763.73 है, 73 है, तो उसे क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। यानी कि 1650-763.73 तरंग जो वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होगी उसकी लंबाई क्या कहलाएगी 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी परिभाषा ये है, इसमें देखिए कैडमियम की स्पेक्ट्रम की लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, कैडमियम स्पेक्ट्रम की लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जिसकी लंबाई 1553.164.1 है की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। मतलब कहने का इनका क्या है कि कोई जो कैडमियम पदार्थ धातु है उससे जो निकलने वाली स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब समझे भिन्न भिन्न रंगों की कलरों की तरंगदैर्घ्य जब एक साथ निकलती है तो उसे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम से जो लाल रंग होता है निकलता है, इस लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अगर कितनी है 1553.164.1 है, तो उसकी लंबाई क्या कहलाएगी 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तीसरी परिभाषा देखिए, तीसरी परिभाषा कहती है जो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का जो संग्रहालय या केंद्र है उसमें क्या है कि प्लेटिनम इरिडियम की 2 मिश्र धातु की एक रॉड है। प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु क्या है रॉड है, जिसमें 90% प्लेटिनम है 10% इरिडियम है। 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम मिश्र धातु की क्या है एक छड़ है, जिसके 2 चिन्हों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। जबकि छड़ का जो ताप है वो कितना होना चाहिए, छड़ का ताप कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हो गया मीटर। इसके बाद चलते हैं कि देखते हैं कुछ लंबाई के, कुछ मैंने इधर लिखा है महत्वपूर्ण मात्रा। तो इन लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रकों में देख लेते हैं। तो मैंने एक तरफ देखिए सीरियल क्रम में लिखा है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिए पार्सेक, खगोलीय मात्रा, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। ठीक है, तो देखिए पार्सेक जो होता है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है पार्सेक है, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है फर्मी होता है। ठीक है, अब इनको मैंने एक सीरियल दिखा दिया। देखिए 1 2 3
4 5 6, ठीक है। और इनको इसी सीरियल से मैंने यहाँ पर लिखा है, एक एक की परिभाषा जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पार्सेक क्या है, खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर, यानी कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है, जिसका मात्रक क्या होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। इसके बाद बेटा खगोलीय मात्रक। तो देखिए खगोलीय मात्रक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है ना, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। या यूं कहें कि दो ग्रहों के बीच की जो दो ग्रहों के केंद्रों के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1.496 × 10⁻11 मीटर, इसको याद रखना है। इसके बाद है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है बेटा उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.463 × 10⁻15 मीटर, 9.463 × 10⁻15 मीटर। देखिए बच्चों प्रकाश वर्ष और पार्सेक में जो न्यूमेरिकल यूनिट है इसके हिसाब से अगर मानेंगे आप तो क्या लगेगा कि प्रकाश वर्ष बड़ा है, नहीं प्रकाश नहीं, पार्सेक बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसमें 3 गुना, लगभग 3 गुना यह न्यूमेरिकल डिजिट बड़ी है, लेकिन यह न्यूमेरिकल डिजिट में कहाँ 10 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इससे कोई इस वैल्यू से नहीं हो, पावर की वैल्यू जो बढ़ रही है 10 गुना, उससे मतलब वो ज़्यादा अगर उसको काउंट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी इसकी तुलना में, ठीक है। इसके बाद चौथा माइक्रोन। तो माइक्रोन का प्रयोग कहाँ होता है भाई, पहली बात जान लीजिए कि 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, एक माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, एक माइक्रोन कहते हैं। इस 1 माइक्रोन का होता है 10⁻6 मीटर। इसका प्रयोग किया जाए छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुओं या धातुओं के जीवों के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों कहें कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलेगा। और नाभिक की त्रिज्या का अगर बात किया जाए तो उसको फर्मी में ही जाके किया जाता है, या सूक्ष्म जीवों को फर्मी के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर देखने नहीं आएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि माइक्रोन क्या होता है, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, एक माइक्रोन कहा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। इसके बाद है एंगस्ट्रॉम। तो तरंगों की जो लंबाई होती है बेटा उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। तरंगों की लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका फर्मी। तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी, सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक, ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है और एक फर्मी बराबर होता है बेटा 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। एक डूबते 10 के खाते -15 लिख देंगे और मीटर लगा दिए तो एक फर्मी है। एक फर्मी, और फर्मी की सहायता क्या करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव। माइक्रोन की सहायता से सूक्ष्म जीव, और जबकि फर्मी की सहायता से अत्यंत सूक्ष्म जीव, अत्यंत सूक्ष्म जीव। और नाभिक की जो रेडियस होती है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्मी का यूज करते हैं। चलिए बच्चों, तो इतना आपने जान लिया, और इसमें जो है आगे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वीडियो, जैसे किलोग्राम का भी क्या होता है, इसके बाद केल्विन डिग्री सेल्सियस, सब तमाम चीज़ें जोड़कर एक और अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतनी ही छोटी रहने देते हैं, इतना समझ लीजिए, इतना रट लीजिए, इसके बाद आगे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।